सभी किसान भाइयों के लिए गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विकास गौड़, रियल फार्मर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में 12 अंकी में किसान भाइयों के लिए क्या अच्छी खबर है ये मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि 12 अंकी से जो मुझे अच्छी खबर सुनाई दे रही है और दिख रही है ये काफी अच्छी होने वाली है। दूसरी बात, इस वीडियो को सभी किसान भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे दूसरे किसान भाइयों के पास ये जानकारी पहुंचे। दूसरी बात, देखिए बहुत किसानों को नहीं पता आजकल चल क्या रहा है। इस समय हमारे किसान भाई अपने खेतों में लगातार स्प्रे डाल रहे हैं जिससे उनके आलू का उत्पादन बढ़े। दूसरी साइड कोल्ड एसोसिएशन की वहां मीटिंग चल रही है, वहां पर यह बात बोली जा रही है कि भैया जो हमारे कोल्ड में आलू आएगा उस पे हम कितना भाड़ा बढ़ा सकते हैं, वहां पे इस बारे में मीटिंग चल रही है। तो ये जो खबर आई है इनको मैं पहले आप लोगों को बता दूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको बाद में शेयर और लाइक कर देना, ठीक है। देखिए वहां पे लगभग जो पहले 270 रुपए का भाड़ा लगता था हम पे कुंटल का, वो अब 280 रुपए कर दिया, यानी 10 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। मेरे पीछे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, कल मीटिंग जो हुई थी वो समाप्त हो चुकी है। किसानों के ऊपर 10 रुपए कुंटल का भाड़ा बढ़ गया है। अब यहाँ पे एक जरूरी बात समझिए, कोल्ड एसोसिएशन के चेयरमैन है श्री राजेश गोयल जी। कोल्ड एसोसिएशन के चेयरमैन जो है श्री राजेश गोयल जी हैं, जिन्होंने बताया है कि मामूली बढ़ोतरी से 10 रुपए कुंटल की मामूली बढ़ोतरी से किसानों पर कोई भार नहीं पड़ेगा, लेकिन 10 रुपए कुंटल की मामूली बढ़ोतरी से कोल्ड मालिकों या उन स्वामियों को फायदा मिल जाएगा, यानी राहत मिल जाएगी कुछ ना कुछ। तो यहां पर एक मैं कैलकुलेशन करके आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए 10 रुपए कुंटल का मतलब हो गया एक पैकेट पे 5 रुपए बढ़ना। अगर किसी किसान के पास 1000 पैकेट है, 5 रुपए से किसानों पे 5000 रुपए का दंड हो गया। किसी किसान के पास अगर 4000 पैकेट है तो उस पर 20,000 रुपए हो गया। 4 × 5 = 20,000, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब कोल्ड वालों के बारे में भी सुन लीजिए। ये तो किसानों के लिए जो भार पड़ेगा वो हो गया, अब कोल्ड वालों के लिए क्या राहत मिलेगी ये भी सुन लीजिए। अगर कोई भी कोल्ड 2 लाख की कैपेसिटी का है और 5 रुपए पैकेट के हिसाब से 10 लाख रुपए हो गए कोल्ड वालों के। अगर 4 लाख कैपेसिटी का कोई कोल्ड है, 5 रुपए के हिसाब से 20 लाख हो गए कोल्ड वालों के लिए। तो ये फायदा वाली बात और नुकसान वाली बात ये यहां पे कोल्ड वालों को इतना राहत मिलेगी और किसानों पे इतना भार पड़ेगा, ये सभी लोगों को मैंने आपको बता दिया है। ऐसी जानकारियों को सभी किसान भाइयों को अपने किसान भाइयों के पास ये जरूर करनी चाहिए। अब देखिए 2023 में मैं लगातार इस बात को बोल रहा था, कोल्ड एसोसिएशन और कोल्ड वाले ये इनकी जो मीटिंग होती है, कोल्ड एसोसिएशन कभी भी किसान के बारे में नहीं सोचते, ये हमेशा कोल्ड वालों के लिए कैसे फायदा किया जा सके उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम जो वीडियो बनाते हैं या जो हम आप लोगों के लिए बताते हैं, जैसे हम आपके फायदे के लिए सोचते हैं, इसी तरह कोल्ड एसोसिएशन वाले कोल्ड वालों के लिए फायदे के लिए सोचते हैं। अब ये आपको देखना है कि वो तो भैया उनकी तो मीटिंग हो जाती है एक बंद कमरे में, लेकिन यहां ऐसा भी नहीं है कि किसान भाई इस वीडियो को शेयर भी कर दें। और आप मेरे पीछे देखिए कुछ किसान भाई इसका विरोध भी कर रहे हैं, अमर उजाला अखबार में या और अखबारों में बात भी आ रही है, ठीक है। और हम तो इसके बारे में आपको खुल के बता रहे हैं क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और किसानों को यहां पे एक और चीज है मैं जो आपको बताना चाहूंगा। देखिए कोई भी अगर कोल्ड वाले हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर देखिए इस वक्त सबका बदलता है, ऐसी कोई बात नहीं है वक्त नहीं बदलता हो, वक्त सबका बदलता है। इस बार अगर पैदावार कम आ रही है, काफी लोग ये सोच रहे हैं कि पैदावार कम आएगी, अब क्या होगा, कोल्ड नहीं भरे जाएंगे। तो कोल्ड वालों ने एक नया नियम कर दिया कि भैया अगर कोल्ड में अगर आलू के पैकेट कम आएंगे तो कोई बात नहीं, भाड़ा बढ़ा दो, उतना ही लगभग फायदा फिर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन किसान क्या करे, यहाँ पे किसानों के लिए तो कोई भी बात नहीं होती है कहीं पे भी XYZ, बिल्कुल। और इसमें कुछ किसान नेताओं को भी आगे आना चाहिए, मैं तो ये बोलना चाहूंगा। अब दूसरी बात, कोल्ड वाले कभी भी इस बात पे घमंड ना करें कि हमारे पास कोल्ड है, हम भाड़ा बढ़ा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे तो अपना फायदा हम ले लेंगे। लेकिन एक बात कोल्ड वाले भूल जाते हैं कि मैन्युफैक्चर कौन करता है, यानी आलू को उत्पादन कौन करता है, वो करते हैं किसान, ठीक है। और जो भी आलू में उत्पादन करता है या किसी भी चीज का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करता है तो वो उसको कम या ज्यादा कर सकता है, वो किसानों के हाथ में है या किसी कंपनी के हाथ में, मैन्युफैक्चरिंग वाले के में। अगर कोई प्रोडक्ट उसको लॉन्च करना है तो उसका उत्पादन कम करना या ज्यादा करना है वो उसी के हाथ में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी कोल्ड वाले हैं इनको किसानों के साथ बिल्कुल मिलकर चलना चाहिए कि देखिए आप उत्पादन करने वाले हो, हम आपकी चीज को स्टोर करने वाले हैं। जब आप उत्पादन करोगे तो हमें फायदा होगा, उत्पादन नहीं करोगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान भी जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पे किसान भाई अपनी सोच समझकर खेती करें, यानी अपना रकबा कम कर दें, जिसकी वजह से उनके कोल्ड 60, 65, 70% जो भर पाएंगे, जिसकी वजह से वो तो कम कमाएंगे लेकिन आप लोग ज्यादा कमाओगे। ये चीज मैं बिल्कुल लिख के दे रहा हूं।
अगर आप उत्पादन ज्यादा करके उनके कोल्ड बढ़ाएंगे तो उनके तो भाड़ा भी बढ़ते रहेंगे और आराम से सब काम ओके होता रहेगा। लेकिन आपका क्या है, आपका रेट आलू में कम मिलता रहेगा, आप गड्ढे में जाओगे। आज की डेट में 500 रुपए पैकेट का जिस किसान भाइयों को अभी भी रेट मिल रहा है, अगर वो कैलकुलेशन करेंगे ना कॉपी पे, इतना तो खर्चा है आलू में, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कितनी भी कैलकुलेशन कर लो। जिस व्यक्ति की 40-45 की एवरेज की पैदावार आ रही है वो घाटे में 500 रुपए पैकेट में, और ज्यादातर लोगों की यही पैदावार आनी है। कुछ लोगों को छोड़कर, लगभग 10-20% लोगों को छोड़कर ज्यादातर सभी लोगों की पैदावार 40 और 45 के बीच में आएगी, इससे ऊपर नहीं आएगी। अब लगा लीजिए, आपको जो मैंने बताया इसके बारे में आप क्या सोचना चाह रहे हो वो नीचे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और मैंने तो आपको खुल के बता दिया जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है या मुझे दिखाई दे रहा है, और बाकी आपकी मर्जी है इस वीडियो को शेयर करना या ना करना। अब मैं आप लोगों को बाराबंकी के बारे में बता देता हूँ। देखिए, बाराबंकी में एक बहुत ही ज्यादा जरूरी और एक अच्छी मुझे जानकारी जो मिल रही है वो ये है कि बाराबंकी में पैदावार डाउन होने की संभावना है, बाराबंकी में क्षेत्रफल भी कम होने की संभावना है। लेकिन बाराबंकी में जो भी कोल्ड वाले हैं उन्होंने अपने चैम्बर बढ़ा दिए, किसी ने अपने नया कोल्ड बना दिया, मतलब कैपेसिटी आलू की बढ़ा दी है, और इधर टेम्परेचर पैदावार भी डाउन और इधर क्षेत्रफल भी डाउन। तो अब लगा लीजिए वहां के कोल्डों की स्थिति क्या होने वाली है। अब दूसरी बात, वहां पे कुछ कोल्ड वाले किसानों के पास जाने लग गए बाराबंकी में। पहले क्या हो रहा था, आप लोगों को बिल्कुल ये बात ध्यान रखनी चाहिए, पहले किसान भाइयों के लिए टोकन दिया जा रहा था बाराबंकी में कि ले भैया टोकन ले जाओ और कम से कम आपको 3 दिन बाद आना आलू लेकर, ये आपका टोकन नंबर है, और आपके हम इतने पैकेट ही रख पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। ये बातें हो रही थी पिछली बार, लेकिन इस बार कुछ किसान भाई टोकन दे रहे हैं कोल्ड वालों को। कोल्ड वालों को कैसा टोकन मिल रहा है, ये मिल रहा है कि देखो भाई साहब मैं 5000 पैकेट उत्पादन करता हूं, तो ये लीजिए आप 2000 पैकेट का टोकन, 2000 पैकेट आपके कोल्ड में आएंगे, 2000 पैकेट दूसरे कोल्ड में जाएंगे। इस तरीके से वो बातचीत कर रहे हैं किसान भाई। तो बाराबंकी के किसान भाइयों ने ये समझदारी दिखाई है, वहां पे क्षेत्रफल कम करके अपना बढ़िया सिस्टम है। कोई कैपेसिटी बढ़ा रहा है कोल्ड की, बढ़ाने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो अच्छे कोल्ड है वही भरे जाएंगे। जो भी किसानों के हित में कोल्ड वाले काम कर रहे हैं वो कोल्ड वाले बिल्कुल भर जाएंगे, उनको बिल्कुल भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसान के पास जाओ या मत जाओ, आपके कोल्ड भर जाएंगे। लेकिन जो भी कोल्ड वाले गलत करते हैं उनके तो भैया लाले पड़ रहे हैं, ठीक है, और वही ज्यादा भागेंगे आने वाले टाइम में। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ना तो हमारी कोल्ड वालों से कोई भी दुश्मनाई है, ना हमारी कोल्ड एसोसिएशन वाले से है, ना किसी से है, ना व्यापारी से, ना किसी से। हम तो बस ये चाहते हैं किसानों के हित में थोड़ा अच्छा काम होता रहे। तो आप लोगों को कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, किसान भाई खुद मेहनत करके उत्पादन करके आपके कोल्ड में लेके आएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और किसान भाई आपको पता ही है कितना बड़ा उनको घाटा हुआ, 2023 में भी हुआ, 2022 में भी ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाए। अब 2024 में वो जो भी उनको मिलेगा वो बराबर ही हो पाएंगे, वो ज्यादा मुनाफा नहीं कर पाएंगे कि बिल्डिंग बना दे अपनी। मैं कह रहा हूं कोई भी किसान अगर 2024 में अगर 1000 रुपए पैकेट भी बेच लेगा ना, तो वो किसान भाई अपनी 2 मंजिल कोठी खड़ी नहीं कर पाएंगे, केवल जो पुराना उन पर कर्जा चल रहा है उसी को निकाल पाएंगे। ये हालत बने हुए हैं। तो किसान भाइयों, मैंने आप लोगों को ये दो जो जानकारी मेरे पास आई है, बहुत जबरदस्त जानकारी थी, जिसके बारे में मुझे बताना जरूरी था कि चल क्या रहा है, हमारे कोल्ड वाले किस तरह की मीटिंग कर रहे हैं, क्या बात हो रही है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब काफी लोग कहेंगे इसमें कि इसमें सरकार का लोचा है, इसमें किसान एक नहीं इसका लोचा है, या किसान क्षेत्रफल कम नहीं कर रहे ये लोचा है। तो भैया लोचा तो बहुत है इस चीज में, जब तक किसान भाई एक नहीं होंगे जब तक कुछ होने वाला नहीं है। और मैं तो लगातार इतनी ठंड में भी किसान भाइयों के पास जाके वीडियो बना ही रहा हूं और उनकी आप लोगों को पैदावार दिखा रहा हूं, जो कि आप देख पा रहे हो कैसी पैदावार है। जिन लोगों के खेत खत्म है उनकी भी दिखा रहा हूं, और जिन लोगों के खेत सही है उनकी भी दिखा रहा हूं। हालत उनकी भी खराब है, वो भी परेशान है इस चीज से, ठीक है। अब देखिए धूप निकल रही है, थोड़ा मौसम आज बढ़िया हुआ 26 तारीख को, तो हो सकता है अब उनके आलू में थोड़ी सी फुलाव देखने को मिले, लेकिन टाइम नहीं है। टाइम से आलू फूलेगा, ना कि धूप या ठंड से आलू फूलेगा। अगर मान लो जिस टाइम पे आलू फूलना चाहिए उस टाइम अगर धूप ना मिले तो बड़ा नुकसान है। और बाद में जब टाइम निकल जाए 100, 110, 115 दिन की फसल हो जाए, उसके बाद आप धूप ले आओ, चाहे 40 डिग्री टेम्परेचर कर दो, तो फिर भी आलू नहीं फूलेगा। ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। जिन लोगों का आलू अभी 70, 80, 75 दिन का है, वो NPK 0050 की स्प्रे कर दें, जिससे अभी भी अगर धूप निकल रही है तो राहत मिल जाएगी। क्योंकि धूप निकलने से आलू के पत्तियों में स्टोमेटा खुल जाते हैं। जिस पौधे में स्टोमेटा खुलेंगे उसमें ऑटोमेटिकली मतलब पौधा खाना बनाएगा और आलू फूलेगा, सीधी सी बात है। तो किसान भाइयों देखिए, जो फरुखाबाद मंडी है उसका आज का भाव है 500 से लेकर 650 रुपए, 665-70 रुपए तक भी बिक गया है कुंटल का। पैदावार देखिए कम आ रही है, फरुखाबाद के किसान भी मुझे बता रहे हैं जो कच्चे में खोद रहे हैं उनकी पैदावार कम आ रही है। बहुत बुरे हालत यहाँ पे बने हुए हैं। और इस समय किसान भाइयों मैं आपको बताऊं, इस साल कुछ जो कंपनी वाले वो भी भाग रहे हैं।
व्यापारी भी भागेंगे, कंपनी वाले भी भागेंगे, गोल्ड वाले भी भागेंगे। और हम तो यही चाहते हैं सभी लोग भागें, हमारे किसान भाइयों को पैसा दे के आए घर पे ही, जब आएगा मजा। और सभी किसान भाइयों को सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। 10-20% आलू जरूर बेचें और बाकी अपना कोल्ड में जहां कहीं रखना चाहे वहां रख दें, लेकिन 20% आलू खेत पे बेचने से आपके 80% आलू में फायदा मिल सकता है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसमें भी ना रहे कि आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, तो बिल्कुल अपना ही पूरा रख दें, फिर व्यापारी के हाथ में कुछ नहीं होगा तो व्यापारी उस रेट को कम करके ही आपसे खरीद लेंगे आलू। कोल्ड में खरीदेंगे या अगर यहां नहीं खरीदेंगे तो ठीक है। तो किसान भाइयों, मैं विकास गौड़, रियल फार्मर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज बाकी मंडियां तो लगभग बंद सी हैं इस वजह से कि फर्रुखाबाद मंडी का भाव बताया मैंने। तो मैं विकास गौड़, रियल फार्मर एजुकेशन चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा रियल फार्मर एजुकेशन नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो जरूर कर लें।